नमस्कार साथियों। आज आप और हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पर चर्चा करेंगे, यानी कार्बनिक खेती क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कार्बनिक खेती क्या होती है। आजकल आप और हम लोग देखते हैं कि रसायनों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। खेती करने के लिए रसायनों का ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जैसे एनपीके वगैरह। मार्केट में आप चले जाओ, मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के रसायनों की थैली मिल जाती फर्टिलाइजर्स के रूप में, और लाकर हम अपने खेतों में मुख्य रूप से उसको विभिन्न माध्यमों से छिड़काव कर देते हैं, तो जिससे फसल का उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है। लेकिन फसल का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन आप और हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। आप और हम लोगों में विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग जो किया जा रहा है, उनके माध्यम से विभिन्न रोग हो रहे हैं हमारे शरीर में। तो इस वजह से वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से कार्बनिक खेती पर बहुत अधिक जोर दिया। कार्बनिक खेती पर बहुत अधिक जोर दिया, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को मुख्य रूप से अपनाया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया जाए तो आप और हम लोग सुरक्षित बनी रह सकती हैं। हमारा इकोसिस्टम सुरक्षित बना रह सकता है, यानी पारिस्थितिक तंत्र सुरक्षित बना रह सकता है। हमारा वातावरण मुख्य रूप से सुरक्षित बना रह सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जिस स्थान पर खेती कर रहे हैं, अर्थात उस भूमि को आगामी समय में, आने वाले समय में बंजर होने से बचाया जा सकता है। यह मुख्य रूप से कार्बनिक खेती के सबसे बड़े उपयोग है, सबसे बड़े मुख्य रूप से महत्व है। तो देखिए क्या परिभाषा दे सकते हैं इसकी। खेती की आधुनिक प्रणाली, आधुनिक प्रणाली जिसमें रसायनों का पूर्ण बहिष्कार किया जाए और उसके स्थान उसके स्थान पर कार्बनिक खाद का प्रयोग किया जाए, उसे ही कार्बनिक खेती कहते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में मुख्य रूप से मेरे द्वारा लिख दिया गया, खेती की आधुनिकतम प्रणाली, आधुनिक प्रणाली जिसमें रसायनों का पूर्ण बहिष्कार कर मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थों को प्रयोग पर अधिक बल दिया जाए। कार्बनिक पदार्थ से तात्पर्य क्या है, जैसे कि मुख्य रूप से घरों में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के कूड़ा करकट जो बचता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं, सब्जी वगैरह प्रयोग करते हैं, तो वह बचता है, उसको मुख्य रूप से पहुंचाया जाए खेतों में। दूसरा कि गाय भैंस ऊंट वगैरह ये जो रहते हैं, इनका मुख्य रूप से गोबर जो निकलता है, वह गोबर मुख्य रूप से उपयोग किया जाए। क्या, तो वह प्रक्रिया जिसमें कि रसायनों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए और इस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाए, उसी को कहा जाता है कार्बनिक खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बनिक खेती कहा जाता है। आजकल हमारी जो परंपरागत कृषि है, खेती जो कर रहे हैं, उस परंपरागत खेती में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया जाता है कि हमारी फसल की उत्पादक क्षमता किस प्रकार से अधिक अधिक बढ़े। तो उस उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के चक्कर में आज आप और हम लोग रसायनों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। तो इस खेती के माध्यम से पूर्ण रूप से रसायनों का बहिष्कार करना होगा। इस खेती के माध्यम से पूर्ण रूप से रसायनों का बहिष्कार करना होगा और
गोबर के खाद का उपयोग और घरों में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों से जो कूड़ा करकट बचता है, इनका उपयोग करके मुख्य रूप से आप और हम लोग अपनी भूमि को, अपनी मिट्टी को, अपने इकोसिस्टम को और आप और हम लोग को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो वही खेती क्या कहलाती है? कार्बनिक खेती कहलाती है। कौन सी खेती कहलाती है बच्चों? कार्बनिक खेती के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है। यानी कि सीधे सीधे कह दिया जाए, मैं तो ये कह रहा हूं एक शब्दों में, कि परंपरागत कृषि में मुख्य रूप से रसायनों का पूर्ण बहिष्कार कर दिया जाए और उसके स्थान पर कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करना ही कार्बनिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के आयाम आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आयाम आते हैं? देखिए, आयाम का मतलब है यहाँ किस प्रकार से कार्बनिक खेती की जा सकती है। तो सबसे पहला जो बिंदु है, विभिन्न प्रकार के फसल चक्र को अपनाकर, विभिन्न फसल चक्र, पहले मैं पॉइंट लिख दूं, फिर एक एक पॉइंट को मैं डिस्क्राइब कर दूंगा आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट मुख्य रूप से बताया जाता है कृषि का विभेदीकरण, कृषि का विभेदीकरण मुख्य रूप से करके। तीसरा बताया जाता है जैव उर्वरक, क्या जैव उर्वरक का प्रयोग करके मुख्य रूप से कर सकते हैं। चौथा बताते हैं कार्बनिक खादों का प्रयोग कर, क्या कार्बनिक खादों का मुख्य रूप से प्रयोग कर। और पांचवा बताते हैं जैव व्याधि, यानी सीधे सीधे मैं यहां पेस्ट लिख दूं, क्या लिख दूं? पेस्ट लिख दूं, जैव व्याधि जीव नियंत्रण। देखिए, तो सीधे सीधे क्या बताया गया? विभिन्न फसल चक्र। सामान्य तौर पर क्या देखा जाता है कि व्यक्ति उन फसलों का उपयोग ज्यादा करता है जो मुख्य रूप से मार्केट में अत्यधिक मात्रा में आर्थिक सहायता पहुंचाते हैं। उन फसलों का मुख्य रूप से उपयोग अधिक किया जाता है। तो इस विभिन्न प्रकार के फसल चक्र में क्या किया जाता है कि आवश्यकता भले ही किसी प्रकार की खेती की हो, लेकिन यहां मुख्य रूप से भूमि की उर्वरा शक्ति को यदि सही ढंग से बनाए रखना है तो एक प्रक्रिया फसल चक्र की अपनानी चाहिए। यानी कि सीधे सीधे कहा जाए कि अभी मुख्य रूप से एक फसल की गई है, तो आगे आने वाले समय में दूसरी फसल होनी चाहिए, फिर आगे आने वाले समय में मुख्य रूप से अन्य किसी प्रकार को बीज को खेत में बोकर दूसरी फसल को प्राप्त करना चाहिए, जिसके कारण हमारी मिट्टी में सभी तत्वों की मात्रा सीमित और सही मात्रा में बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि गेहूं की फसल केवल प्राप्त कर रहे हैं तो गेहूं के लिए जो पोषक तत्व हैं वह पोषक तत्व मिट्टी से गायब हो गए। इस वजह से फसल चक्र को अपनाना चाहिए। यह मुख्य रूप से इसका एक बहुत बड़ा आयाम है कार्बनिक खेती का। कृषि का विभेदीकरण मतलब आयाम से तात्पर्य कि कार्बनिक खेती को हम किस प्रकार से करके अच्छी फसल को प्राप्त कर सकते, ये मतलब है कृषि का विभेदीकरण करना। कृषि का विभेदीकरण से मतलब है आजकल विशेष फसल पर ही ध्यान दिया जाता है कि भैया ये फसल मार्केट में बहुत अच्छी होगी, ये फसल मुख्य रूप से सीजनेबल है, तो विशेष फसल पर ही आजकल ध्यान दिया जा रहा है। जबकि कार्बनिक खेती ये कहती है कि विशेष फसल के साथ साथ अन्य प्रकार की जो फसल है उन फसल को भी मुख्य रूप से हमारे खेतों में बोया जाए। तो ये मुख्य रूप से क्या कहलाता है? कृषि का विभेदीकरण। क्या कहलाता है? कृषि का विभेदीकरण कहलाता है। तीसरा पॉइंट आता है जैव उर्वरक का प्रयोग। आपसे कहा गया कि रसायनों को पूर्ण रूप से बंद करना है, रसायनों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना है। तो बहिष्कार करने के लिए मुख्य रूप से क्या है, किसका उपयोग करना है? कार्बनिक खाद का प्रयोग करना है। अब कार्बनिक खाद में मुख्य रूप से गोबर है, ये आता है, क्या आता है? गोबर आता है, या फिर हरी सब्जियां जो होती है उसका जो मुख्य रूप से मटेरियल बचता है, ये चीजें आती, लेकिन यह अत्यधिक मात्रा में नहीं है।
यह अत्यधिक मात्रा में नहीं है, तो क्या मुख्य रूप से हम अपने खेत में मुख्य रूप से क्या किसी प्रकार के खाद का प्रयोग नहीं करेंगे? भाई बिल्कुल प्रयोग करेंगे, क्यों नहीं प्रयोग करेंगे, लेकिन उस जगह मुख्य रूप से आप जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे? जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे। जैव उर्वरक से मतलब वायु फर्टिलाइजर्स का उपयोग करेंगे। वायु फर्टिलाइजर से मतलब है कि विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो हमारी फसल को मुख्य रूप से फायदा पहुंचाते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। ये जैसे फ्री लिविंग में मुख्य रूप से एजेटोबैक्टर थे, आपको बताए थे, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, एनावीना हैं, यह मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। सिम्बायोटिक के अंतर्गत मुख्य रूप से आपको राइजोबियम बताया गया था, फ्रैंकिया बताए गए थे, माइकोराइजा बताए गए थे। क्या बताए गए थे? माइकोराइजा बताए गए थे। इनका उपयोग करके मुख्य रूप से हम फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। क्या फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते? इस वजह से कार्बनिक खेती में मुख्य रूप से जैव उर्वरक के प्रयोग पर बहुत अत्यधिक बल दिया गया, बहुत अत्यधिक मुख्य रूप से बल दिया गया। चौथे नंबर पे आता है कार्बनिक खादों का प्रयोग। कार्बनिक खादों का प्रयोग मुख्य रूप से ये कि रासायनिक खादों का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दीजिए, उस जगह कार्बनिक खादों का प्रयोग किया जाए। अर्थात मुख्य रूप से कि जो विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, चाहे ऊंट है, चाहे बकरी है, चाहे भेड़ है, ये जो पशु जो अपन कैटल्स जिनको बोलते हैं, आप और हम लोग घरों में पालते हैं और दूध प्राप्त करते हैं या खेती के उपयोग में इनको लाते हैं, तो इनके माध्यम से जो फीकल मटेरियल किया जाता है, अर्थात जिसको आप और हम लोग गोबर बोलते हैं, इस गोबर का उपयोग मुख्य रूप से खेतों में फसल के लिए करना चाहिए। तो यही मुख्य रूप से कार्बनिक खाद कहलाती है। इसके अलावा घरों में आज आप और हम लोग खाने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं? खाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सीधे सीधे सब्जियों का प्रयोग करते हैं। तो सब्जियों का जो मटेरियल बचता है, जिसका आप और हम लोग सब्जी बनाने में नहीं करते हैं, तो उसको कूड़ा करकट बोलते हैं, उसको मुख्य रूप से खेतों में पहुंचा देना चाहिए। क्लियर? फिर इसके अलावा कि खेती करने के दौरान मुख्य रूप से खेती करने के दौरान जो कूड़ा करकट बचता है, उस कूड़ा करकट का प्रयोग भी मुख्य रूप से कार्बनिक खाद खेती के रूप में किया जा सकता है, कार्बनिक खाद के रूप में। तो ये कार्बनिक खाद का हो गया। फिर आता जैव व्याधि जीव नियंत्रण। तो स्वाभाविक है, पेस्ट जो कृषि का नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेस्ट यानी कि जो कृषि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हमारे लिए जो उपयोगी हैं इकोसिस्टम में, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनके लिए जो केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, उन केमिकल पेस्टिसाइड्स पर भी मुख्य रूप से रोक लगाई जानी चाहिए या फिर समन्वित ढंग से प्रयोग करना चाहिए। या इंटीग्रेटेड कंट्रोल मुख्य रूप से करना चाहिए, समन्वित ढंग से उनका नियंत्रण करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसके अलावा जो आज बायोपेस्टिसाइड्स हैं, इन बायोपेस्टिसाइड्स का अत्यधिक उपयोग करके इन पेस्ट को नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये होता है जैव व्याधि जीव नियंत्रण। यानी कि जैव व्याधि मतलब सीधे सीधे पेस्ट, पेस्ट का मतलब है कि ऐसे जीव जो हमारी कृषि को या अन्य लाभदायक पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका नियंत्रण मुख्य रूप से, उसका नियंत्रण रासायनिक खादों का प्रयोग ना करके, रासायनिक खादों का प्रयोग ना करके मुख्य रूप से बायो कंट्रोल एजेंट के उपयोग द्वारा मुख्य रूप से रोका जा सकता है। तो इतने जो विभिन्न आयाम है, यानी कि कार्बनिक खेती में वैज्ञानिकों ने बताया कि इन विभिन्न बातों पर यदि ध्यान किया जाए, ध्यान रखकर आप और हम लोग उपयोग करें इन बातों को, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से हमारी खेत की फसल उत्पादन क्षमता बहुत अत्यधिक बढ़ जाएगी और हमारा, हम मतलब मनुष्य, अन्य जंतु एवं हमारी जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, वह सुरक्षित बना रहेगा कार्बनिक खेती का प्रयोग करके। पहली बात तो ये हो। अब मुख्य रूप से आता है कार्बनिक खेती के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, क्या कार्बनिक खेती के क्या उपयोग हो सकते हैं। तो देखिए उपयोग, भाई देखें, कार्बनिक कृषि जैव विविधता को सुरक्षित बनाए रखता है। नंबर एक, कार्बनिक कृषि जैव विविधता को
सुरक्षित रखता है। क्या जैव विविधता को मुख्य रूप से सुरक्षित रखता है। दूसरा पॉइंट दे सकते हैं, पर्यावरण, क्या पर्यावरण को सुरक्षित रखती है, यानी कार्बनिक खेती पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का कार्य करती है। ये विशेष ध्यान दे ले, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या बता सकते हैं, देखिए तीसरा पॉइंट यहां लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहां, चलिए यहां लिखे देता हूं, इसके अंतर्गत उन पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिनका अपघटन जल्दी हो जाता है। अर्थात अभी कैसे बताया कि इनके अंतर्गत, कार्बनिक खेती के अंतर्गत उन्हीं पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिनका अपघटन जल्दी हो जाता है, जिनका अपघटन मुख्य रूप से जल्दी हो जाता है। तो ये विषय ध्यान रखें। फिर चौथा क्या लिख सकते हैं, अब यहां नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं फोर्थ पॉइंट मुख्य रूप से इस जगह लिख रहा हूं, इसके द्वारा, मतलब इसके द्वारा से मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा उच्च गुणवत्ता यानी कि फसल जो प्राप्त हो रही है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, फसल की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। ये उच्च गुणवत्ता का मतलब ये, एवं अधिक या समुचित मात्रा में फसल को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से कार्बनिक खेती आती है। कार्बनिक खेती में एक बार फिर से मैं बता देता हूं, क्या बताया कि इस प्रकार की प्रणाली जिसमें रसायनों के पूर्ण बहिष्कार पर जोर दिया गया है और उसके स्थान पर कार्बनिक खाद के प्रयोग पर बल दिया गया है, उसी खेती को कार्बनिक खेती कहा जाता है। उसी खेती को क्या कहते हैं, कार्बनिक खेती। बिल्कुल स्पष्ट सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है। इस खेती के अंतर्गत क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। सबसे पहली प्रक्रिया अपनाई जाती है कि फसल चक्र को अपनाया जाए। एक स्थान पर एक ही फसल को बार बार ना बोया जाए, यानी कि फसल को परिवर्तित करते रहना चाहिए, उसी को कहा जाता है फसल चक्र कहा जाता है, जिसके कारण से उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता सही बनी रहती है, अर्थात उस मिट्टी में पोषक तत्व संतुलित मात्रा में बने रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात बताया जाता है कृषि का विभेदीकरण। आजकल आप और हम लोग विशेष प्रकार की फसल पर जोर दे रहे हैं, आजकल आप और हम लोग विशेष प्रकार की फसल पर जोर दे रहे हैं। तो विशेष फसल पर जोर ना देकर विभिन्न प्रकार की फसलों का उपयोग करना चाहिए उस खेत में। जैव उर्वरक में सीधी सीधी बताया जाता है, जब रसायनों पर पूर्ण रूप से आप और हम लोग क्या कह रहे हैं, बंद करने पर जोर दे रहे हैं, पूर्ण बहिष्कार पर जोर दे रहे हैं, तो उस दौरान बायो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, जो आप और हम लोगों के लिए लाभदायक हैं, उनका प्रयोग मुख्य रूप से करते रहना चाहिए। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आता है, एजेटोवेक्टर है, एनावीना है, क्या ऑसिलेटोरिया है, ये जो फ्री लिविंग के अंतर्गत आते हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। ये नॉन सिम्बायोटिक है। दूसरा सिम्बायोटिक में जैसे राइजोबियम है, फ्रैंकिया है, आपके माइकोराइजा है, इनका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में कार्बनिक खेती में करना चाहिए। कार्बनिक खाद का प्रयोग से तात्पर्य है कि जो इस प्रकार की खाद जो गोबर के रूप में मुख्य रूप से पशुओं से प्राप्त होती है, उस खाद का प्रयोग करना चाहिए। घरों में उपयोग होने वाली सब्जियों के जो छिलके वगैरह होते हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। एवं फसल प्राप्त करने के दौरान जो कूड़ा करकट बचता है, उसका प्रयोग मुख्य रूप से कार्बनिक खाद के रूप में करना चाहिए। फिर जैव ब्याज विभेदीकरण, जीव नियंत्रण, यानी कि जो फसल को या अन्य पौधों को जो जीव नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका मुख्य रूप से नियंत्रण
करके मुख्य रूप से आप कार्बनिक खेती को अपना सकते हैं। फिर उपयोग क्या बताए गए, कार्बनिक कृषि जैव विविधता को सुरक्षित रखती है। बायोडाइवर्सिटी को मुख्य रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा बायोडाइवर्सिटी को मुख्य रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है। पर्यावरण को सुरक्षित मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो वातावरण है, उसको भी मुख्य रूप से आप और हम लोग इस आयामों को अपनाकर, इन प्रक्रियाओं को अपनाकर मुख्य रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अंतर्गत उन पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिनका अपघटन जल्दी से जल्दी हो जाता है। जिनका अपघटन मुख्य रूप से कैसे हो जाता है, जल्दी से जल्दी हो जाता है, उन पदार्थों का प्रयोग करते हैं। फिर इसके द्वारा देखिए, अब ये नहीं कि रासायनों का प्रयोग आपने बंद कर दिया तो भाई फसल कम उत्पादित होगी, गुणवत्ता उसकी सही नहीं होगी। विशेष ध्यान दें कि रसायनों के प्रयोग द्वारा जीव जंतुओं को बहुत नुकसान हो रहा है। तो उच्च गुणवत्ता वाला, क्या उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी वाले मुख्य रूप से फसल को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, ये नहीं है कम फसल प्राप्त होगी, अधिक अर्थात समुचित फसल को मुख्य रूप से इसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वही खेती जो परंपरागत कृषि में रसायनों को पूर्ण बंद करके कार्बनिक पदार्थों के खाद के रूप में उपयोग पर बल दिया जाए, उसी को कार्बनिक खेती के नाम से जाना जाता है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट।